नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में स्वागत करता हूं। तो आज का क्लास को शुरू की जाए उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां और सुर्खियां आपको बता दूं, और उसमें बता दूं कि आज का 11:30 टाइम बज चुका है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ सुर्खियों को। तो 24 घंटे में 24 राज्यों में जो है एक भी कोरोना से पेशेंट की मृत्यु नहीं हुई है। और टोक्यो ओलंपिक में जो कि साल के अंत में से पहले कुछ होने वाले हैं, उसमें अब विदेशी नागरिकों को या दर्शकों को नहीं आने का दिया जाएगा। और दिग्गजों ने जो है कोरोना टीकाकरण की शुरुआत कर दी है देश में। जो बुजुर्ग हैं जिनको आप बोल सकते हो, जैसे कि हमारे आदरणीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिंह जी, हमारे पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव जैसे महान हस्तियों ने जो है वैक्सीन लेना शुरू कर दिया है। और मैं बता दूं कि जापान के राष्ट्रपति ने जो है चांद पर मुफ्त सैर करने की न्योता दिया है, सबको बुलाया है। तो आप भी इसमें सेलिब्रेट कर सकते हो। और नीरा टंडन जो भारतीय मूल की हैं, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। बजट निदेशक के रूप में वो थी। और इराक ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जो है लगातार माह में दूसरा बार हमला किया। तो इस तरह से कुछ सुर्खियां थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देश दुनिया में से जुड़ने के बाद आज का क्लास में क्या है खास। तो फटाफट रोज की तरह आज आपको भी 5 सवाल इतिहास से जुड़े हुए मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इतिहास से। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एज ए करंट अफेयर्स। एक स्पेशल टॉपिक पे एवरी डे जो है बेसिक पॉइंट्स के साथ साथ डिस्कशन किया जाता है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस पॉइंट्स को जरूर देखें। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और आखिरी में विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल रोज की तरह प्रत्येक दिन मैं लेके आ रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेके आ रहा हूँ, तो ज़रूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का इतिहास में क्या है आज इम्पोर्टेंट। तो फटाफट जानते हैं। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इतिहास में। आज ही के दिन वर्ष 1972 में लीबिया और सोवियत संघ ने एक सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन वर्ष 1882 में पूर्वी लंदन में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन हुआ, ट्राम जो बोल सकते हैं उसको। आज ही के दिन वर्ष 1951 में दिल्ली में पहले एशियाई खेलों का शुरुआत हुई थी। 11 मार्च तक चले इस आयोजन में एशिया के 11 देशों के करीब 489 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस खेल में 57 स्पर्धाओं को शामिल किया गया। इसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1961 में युद्धपोत INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह जहाज 25 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता था। 193 मीटर लंबे इस पोत को 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिले हैं। इसके पहले कमांडर प्रीतम सिंह थे, इसके पहले कमांडर। आज ही के दिन वर्ष हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आज का इतिहास से, यानी आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल थे। तो आई होप इससे जानकारी आपको काफ़ी कुछ मिली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में भी आज स्पेशल टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि एक फोटोग्राफर से है। तो चलिए बता दूं कि तमिलनाडु के फोटोग्राफर पुरुषोत्तम सतीश कुमार ने पहली बार सेरेंडिपिटी आल्स ग्रांड पुरस्कार जीता है। फोटोग्राफी, वीडियो और न्यू मीडिया के क्षेत्र में दिया जाने वाला दक्षिण एशिया में यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। SAG ने इस बारे में घोषणा की है। उन्हें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से सूचीबद्ध 10 फोटोग्राफरों में से चुना गया है। जीत की अपनी परियोजना को पूरा करने के लिए उन्हें 12 लाख मिलेंगे और परियोजना पूरी होने पर वह फ्रांस में 2022 में वार्षिक फोटोग्राफी महोत्सव रेनकोत्रेस दियाल्स में प्रस्तुति देंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। फोटोग्राफर से जुड़े हैं पुरुषोत्तम सतीश कुमार, जिनको जो है सेरेंडिपिटी आल्स ग्रांड पुरस्कार से नवाजा गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार फोटोग्राफी पुरस्कार है और ये 2022 में फ्रांस में
जो वार्षिक फोटोग्राफी होगी उसमें भी वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और उनको जो है अपनी प्रोजेक्ट के लिए 12 लाख रुपए दिए जा रहे हैं जीतने पर। तो एक बहुत बड़ी एक भारतीय के लिए उपलब्धि बोल सकते हो आप। तो चलिए आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। क्या है आज का स्पेशल थॉट्स, जानते हैं। नया दिन है, नई बात करेंगे, कल हार के सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से सभी लोगों को अपने मन में एक पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए कि नया दिन है, नई बात करेंगे। बिल्कुल सही। कल आपने एग्जाम दिया, फेल हो गया या कितना पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं। आज नया दिन है, नया शुरुआत करते हैं, नया चेंजिंग, नया बदल आते हैं। मान के चलो कि कल आपने परीक्षा दिया, पास नहीं हो पाया आप, तो थक गए या इसके कारण से दुखी हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे के साथ फिर से आप नई शुरुआत करो, नई स्ट्रेटजी अपनाओ, नई रूल को फॉलो करो और अपनी ड्रीम को, अपनी अचीवमेंट को लोगों के सामने पेश करो कि किस तरह से हमने जो है अचीव किया अपनी ड्रीम को, अपनी गोल को। बहुत अच्छी लाइन है। एक और फिर से बता दूं, नया दिन है, नई बात करेंगे, कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास, तो फटाफट जानते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए और कॉपी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ही इजी है, आप आसानी से प्रेस कर सकते हो, काफ़ी मेहनत से बनाया जाता है। तो जरूर एक बार सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज फर्स्ट में। तो 6 बार विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियन एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत बड़ी बोल सकते हो कि उपलब्धि है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में उनको जो इस तरह का पद दिया गया है। नेक्स्ट में बात करूं तो इंडोनेशिया में करीब 100 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो ये चित्रों पे आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग अपने अपने घर छोड़ कर जा रहे हैं। 14,400 फीट ऊंचा इसका राख का गुबार उठ रहा है। और इंडोनेशिया की माउंट सिनबुंग ज्वालामुखी जो है सबसे खतरनाक है। यह उत्तरी सुमात्रा प्रांत में स्थित माउंट सिनबुंग ज्वालामुखी जो है भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें इसे आसमान में करीब 16,400 फीट की ऊंचाई तक राख के बादल छा गए। विस्फोट को देखते हुए लोगों को चेतावनी दी गई, ज्वालामुखी से 7 किलोमीटर दायरे में ना जाएं। एक हफ्ते पहले यह ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था। यह ज्वालामुखी 2010 से पहले तक 400 साल निष्क्रिय रहा था। तो सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो कि सक्रिय ज्वालामुखी जो है अब तक इंडोनेशिया में है। यह संख्या है दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जानते हैं। अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब सहित 10 देशों के डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में भारतीय वायुसेना भी शामिल होने जा रही है। तो एक बहुत बड़ी आप बोल सकते हो कि उपलब्धि है भारतीय वायुसेना के लिए, क्योंकि इस अभ्यास में जो है डेजर्ट फ्लैग में अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब सहित 10 देश शामिल होते हैं। तो भारत भी इसमें शामिल होने जा रहा है और भारतीय सेना जो है अपना हुनर दिखाएगी। 3 से 21 मार्च तक होने वाला ये युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग जो है चलेगा। भारतीय वायुसेना के 6 Su-30 MKI लड़ाकू विमान जो है यूएई के लिए उड़ान भरेंगे। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं। जापान के राष्ट्रपति युसाकू माइजावा ने चांद पर मुफ्त में यात्रा करने के लिए न्योता दिया। कल ही मैंने वीडियो टॉप 10 करंट अफेयर्स में बताया था कि 2025 तक जो है अंतरिक्ष में होटल बनाने की योजना है इनको जो है टेस्ला की और बोल सकते हो कि इलन मस्क की कंपनी ने जो है इनको चुना है। तो ये फिर से अपना देने जा रहे हैं और 2023 में जो है इनका यात्रा प्रस्तावित है। जापान की सबसे बड़ी फैशन कंपनी, ऑनलाइन फैशन कंपनी है जो टाउन के ये मालिक हैं। नेक्स्ट बता दूं, डाकघरों में अब नगद जमा और निकासी पर शुल्क लिया जाएगा। तो साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी राशि निकाल रहे हैं उसका आधा प्रतिशत या 25 रुपया जो कम से कम होगा दोनों में उसे लिया जाएगा। लेकिन कब लिया जाएगा, तो इसका कंडीशन है कि आप एक महीने में 4 बार से अधिक राशि नहीं निकाल सकते हो। निकालने पे आपको ये जो है ली जाएगी। 4 बार तक एक महीने में निकालते हो तो कोई शुल्क नहीं, लेकिन 4 बार के बाद निकालोगे तो शुल्क लगेगा। नेक्स्ट बता दूं,
सार्क देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की वर्चुअल जो है बैठक हुई है। ये 44वीं बैठक थी, जिसमें भारत के केंद्रीय गवर्नर जो रह चुके हैं शक्तिकांत दास, पाकिस्तान के जो हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डॉक्टर रेजा बकीर ने जो है हिस्सा लिया है। सार्क देशों के केंद्रीय बैंकों की जो दूसरी बैठक भी जो है, जिसमें सदस्य देशों के सार्क देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने, डिजिटल करेंसी लागू करने पर एक दूसरे के अनुभव साझा करने और साइबर सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है विमर्श हुआ है। आरबीआई अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2021 तक सार्क फाइनेंस ग्रुप गवर्नर्स ग्रुप का अध्यक्ष भी है। और मालदीव का केंद्रीय बैंक इस वर्ष 1 अप्रैल से यह जिम्मेदारी निभाएगा। नेक्स्ट बता दूं, वित्त मंत्रालय ने बीमा पॉलिसी धारकों को सुविधा के लिए बीमा लोकपाल अधिनियम 2021 जो है पारित किया है या अनुसूचित किया है, बोल सकते हो। इसमें जो है जो सुधार होने जा रहे हैं वो सुधार आपको देखने को मिलेंगे। तो भारत सरकार ने जो है ये लागू कर दिया है देश में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में सैन्य कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में इस बार जो है जवानों को भी शिरकत करने का सुझाव जो है भारत सरकार के जो पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस कार्यालय से मिली है। विभिन्न मुद्दों पर होने वाले विचार विमर्श में जो है जवान भी हिस्सा लेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में ये होने जा रही है, जिसमें संयुक्त कमांडरों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस पहली बार जो है सेनाओं के जवान भी इसमें शिरकत करने जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं आखिरी 2 इम्पोर्टेंट न्यूज एज ए करंट अफेयर्स। बजट निदेशक के तौर पर नामित भारतीय मूल की अमेरिकी नीरा टंडन ने अपना नाम वापस ले लिया है। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार को लगा इससे बड़ा झटका। पूर्व में किए गए आधे ट्वीट बने भारतवंशी महिला के लिए परेशानी। कामकाज पर से पड़ने जा रहे हैं असर। सिर्फ 51 जो है वोटों की जरूरत थी। टंडन की को सिर्फ 51 वोटों की जरूरत थी, क्योंकि सीनेट में दोनों पार्टियां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बराबर सदस्य हैं। इसलिए अगर मामला ट्राई ब्रेकर में भी पहुंचता है तो राष्ट्रपति कमला हैरिस का वोट उनके पक्ष में जाता है। नेक्स्ट बात, वैश्विक टेक फर्म सार्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी की है। तो एक बहुत बड़ी इंडेक्स आप बोल सकते हो, जिसमें लोग किस तरह से जो है अपना जो है ये ब्रांडेड जो है 1 महीने में वैश्विक खर्च निकालने के लिए आपको औसतन कितना मिनट करना होगा, उससे रिपोर्ट निकाला गया। तो देख सकते हैं कि भारत जो है 3 घंटा 40 मिनट ये अपना काम करता है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा देख सकते हो, इस तरह से और भी ज़्यादा है, लेकिन सबसे हाईएस्ट और सबसे कम समय जो देने वाले हैं, सबसे गुना ब्रांडेड जो है 5 गुना। ये देख सकते हैं कनाडा का 7 मिनट मात्र ये जो है इन देशों में। ईरान 10 मिनट, बुल्गारिया 14 मिनट, जापान 38 मिनट, जर्मनी 56, अमेरिका 54 मिनट। तो नेक्स्ट चलते हैं विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो हम लोग जानेंगे कि आज विटामिन जितने भी होते हैं उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो मैं बात करूं विटामिन ए की, तो सभी लोग उससे वाकिफ होंगे। रेटिनॉल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थायमिन। विटामिन 2 को हम लोग रिबोफ्लाविन बोलते हैं। विटामिन B5 को निकोटिन एसिड बोलते हैं। विटामिन 3 को पेंटेथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल। विटामिन के को फाइटोमेनाडियोन। विटामिन पी को हेस्पेरिडिन। विटामिन B9 फोलिक एसिड। विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B6 पायरोडियोजिन। विटामिन 9 तो मैंने बता दिया। विटामिन 12 काइनोकोबैलेमाइन। विटामिन के को हम लोग भी हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। तो ये थी विटामिन जिनका नाम अलग अलग साइंटिफिक नेम है। तो इसमें अक्सर जो है विटामिन सी, डी, ई इस तरह का पूछे जाते हैं। तो विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इस तरह का सवाल आपको अक्सर मिलेंगे, साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे और आज का क्लास का आखिरी तक बढ़ते हैं। आधे से ज़्यादा मरीज अभी महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। तो कल एक रिपोर्ट निकली थी, उसमें बता दूं कि महाराष्ट्र
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जो है कोरोना के मरीज बढ़े भी हैं और एक तरफ से मृत्यु की संख्या भी घट रही है। तो ये राज्य हैं जिसमें बढ़े हैं मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा जो है एक घटते क्रम में दिखाया गया है, यानी सबसे ज़्यादा फिर कम 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 कम। तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। और दूसरी ओर मैं बता दूं कि स्पेक्ट्रम नीलामी पे एक सेपरेट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, तो ज़रूर देखिए। तो स्पेक्ट्रम नीलामी में पहले दिन में क्या क्या हुआ उसमें बता दूं कि 70,146 करोड़ की जो है कुल बोली लगाई गई। एयरटेल ने 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। जियो ने 50,000 रुपये खर्च किए, 50 से अधिक के करीब करीब। 700 और 2500 मेगा हर्ट्ज बैंड की बोली नहीं लगी है, 900 की लगी है। 2016 में नीलामी में लगभग 7 कंपनियां शामिल हुई थी, लेकिन 2021 में सिर्फ 3 कंपनी शामिल हुई हैं। इस पर कयास लगाया जा रहा था कि विदेशी कंपनियां भी आएगी, लेकिन नहीं आई। और लगभग सरकार ने 5 लाख रुपए मुल्क शुल्क का जो है ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम बेचने का अनुमान लगाया था, लेकिन बहुत ही कम ही बिकी है। ये 5 साल के बाद ऐसी जो है इसका बोली लगाया गया है। तो ये था वीडियो का अंत। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी इस सेशन से। तो नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास का मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं बता दूं कि कल आपने क्लास नहीं किया है तो मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ जाकर लिंक से कल का क्लास करंट अफेयर का या जो भी कल मैंने वीडियो बनाया था, जो भी यूट्यूब क्लासेस चली थी, सबका मैं इस पर लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। थैंक यू।